भोला और शीला मिलकर एक बड़ा आम उठाकर तपती गर्मी में गांव के बाजार से लेकर आते हैं। दोनों पसीने से लथपथ होते हैं। फिर दोनों उस बड़े आम को उठाकर बड़े डीप फ्रिज के पास लेकर जाते हैं और फ्रिज खोलकर उस बड़े आम को अंदर रख देते हैं। अब दोनों बाहर बाजार के पास बैठकर आम के ठंडा होने का इंतजार करने लगते हैं। गर्मी बहुत तेज होती है और दोनों पसीने से भीगे होते हैं। कुछ देर बाद दोनों बड़े डीप फ्रिज को खोलते हैं और देखते हैं कि बड़ा आम बर्फ की तरह ठंडा हो चुका होता है। फिर दोनों मिलकर उस बड़े जमे हुए आम को डीप फ्रिज से बाहर निकालते हैं। अब भोला और शीला उस बड़े ठंडे आम को उठाकर गांव के बाजार के बीच लेकर जाते हैं। वहां दोनों मिलकर बड़ी कुल्हाड़ी से उस बड़े जमे हुए आम को काटने लगते हैं। आम कटते ही उसके बर्फ जैसे टुकड़े इधर उधर उड़ने लगते हैं। फिर दोनों बाजार के बीच बैठकर उस ठंडे आम को गपागप करके जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। शीला के बाल खुले हुए होते हैं और दोनों गर्मी में पसीने से लथपथ होते हैं, लेकिन पूरा आम खाने के बाद भी दोनों का पेट नहीं भरता। तब दोनों बाजार के बीच जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी दोनों मिलकर एक बड़ा जायंट तरबूज उठाकर गांव के बाजार से दौड़ते हुए लेकर आते हैं। दोनों बहुत ज्यादा पसीने में भीगे होते हैं। अब दोनों उस बड़े तरबूज को उठाकर बड़े डीप फ्रिज में रख देते हैं। फिर दोनों बाहर बैठकर उसके ठंडा होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों डीप फ्रिज खोलते हैं और उस बड़े तरबूज को बाहर निकालते हैं जो बर्फ की तरह जम चुका होता है। उसके ऊपर बर्फ जमी होती है और ठंडी धुंध निकल रही होती है। अब दोनों उस बड़े ठंडे तरबूज को उठाकर गांव के बाजार के बीच लेकर जाते हैं। वहां दोनों मिलकर बड़ी आरी की मदद से उस बड़े जमे हुए तरबूज को काटते हैं। फिर दोनों बाजार के बीच बैठकर उस बड़े ठंडे तरबूज को गपागप करके जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। तरबूज बर्फ की तरह ठंडा होता है और दोनों गर्मी में पसीने से लथपथ होते हैं। अब दोनों का पेट भर जाता है, लेकिन तभी दोनों गांव के बाजार के बीच जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि उनको किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होता।